अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आपको जैसे कि वीडियो में दिखाते चले आ रहे हैं, अब जो है वो हम फैसलाबाद से निकल गए थे। अच्छा, हमारा इरादा जो था कश्मीर तक जाने का था, लेकिन ये कि रास्ते में जो है वो हमारी गाड़ी ने हमारा साथ नहीं दिया और गाड़ी जो थी वो जगह जगह जो थी वो हीट अप हो रही थी और जिसका हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कराची से हम पूरी गाड़ी को चेक करा के निकले थे, लेकिन पता नहीं फैसलाबाद तक बिल्कुल सही गई थी। उसके बाद गाड़ी ने जनाब हमारे साथ बहुत ज़्यादा मसला किया था। हम यहाँ पर सर्विस एरिया की तरफ मेरे सरगोदा का है। सरगोदा लिखा था, क्या लिखा था ये नहीं ये मेरे ख्याल से वो कौन सी आती है, पहाड़ियों से पहले जो आता है ना। हाँ, आ चुके हैं हम इस्लामाबाद तो काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, तब ये इसके सारे एक्सप्लोर कर चुके, बल्कि वहाँ पर हमने कढ़ाई भी खाई थी। अच्छा जी, समरीन और मैं दोनों जो है ये लकीन समरीन अपनी फैमिली के साथ बिजी हैं। जी अच्छा एरिया है, लेते हैं। बट कढ़ाई हमने कहा खाई थी, लेकिन एक तो महंगी बहुत थी। महंगी की बात भी नहीं है, हमने खर्च कर दिया था, मज़ा नहीं आया। टेस्टलेस थी। अब यहाँ पर हम कुछ नाश्ते का देख लेते हैं। हालांकि हमने वहाँ किया, लेकिन हमें मज़ा नहीं आया था। देखते क्या होता है इंशाल्लाह। लेकिन वहाँ पे मेरे को कुछ ख़ास खाने का मिला नहीं, तो अब जो है ना वो हम राहत बेकरी की तरफ जा रहे हैं। बाकी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन गर्मी में सड़ी भी गर्मी हो रही है, इसलिए ना बहुत बाहर निकले तो हम ताज़ा हो रहे हैं। बाहर रखी हुई चीज़ें या कोई सब स्टैंडर्ड क्वालिटी बनी हुई चीज़ें जो है हम तो राहत स्वीट्स अच्छी है। इस वजह से फिर अब हम राहत स्वीट्स की तरफ जा रहे हैं ना। गाड़ी में बच्चे बैठे हुए हैं, बस मैं और खुर्रम ही उतरे। अच्छा, गाड़ी में इतनी गर्मी नहीं लग रही थी, बादल थे ना, तो लग रहा था मौसम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन बाहर निकले ना तो गर्मी बहुत है। राहत बेकरी, और राहत बेकरी से देख रहे हैं कुछ। राहत बेकरी नहीं चल रहा, चलो यहाँ पे एसी नहीं चल रहा तो जनाब इतनी गर्मी में एसी नहीं चल रहा, पता नहीं क्या अल्लाह की मसला है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर कहीं और से कुछ देख लेंगे, चाय ले लेते बस। फिर से हमने ना पानी बस ले लिया है और कुछ भी नहीं मिल रहा था। और बेकरी मैंने जैसे आपको दिखाया कि उनका एसी बंद था, तो वहाँ पे भी नहीं गए थे, और यहाँ से बस सिर्फ पानी की एक बोतल ली है और आगे निकल रहे। फिर इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो वहाँ कुछ देखते हैं। ठंडी ठंडी पानी की बस बोतल ले ली है, पानी पीने। हीरा के हम रेस्ट एरिया में उतरे, गर्मी हो रही है और गाड़ी भी हमारी हीट अप हो गई थी, पता नहीं कैसे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग कहीं बैठ के खाना वाना खाओ, मैं गाड़ी की तरफ पहले यहाँ पर आप भी कुछ ले लें, ऑर्डर कर लें। ये आप लोग क्या डोनट्स खाओगे? हाँ चलो, ईशल की तबीयत भी अभी वो है, काफ़ी बड़ा भीरा का ही है। चलो और कुछ लेते हैं। वो मीठा है यहाँ पर जो था वो बच्चों ने बस डोनट वगैरह खाए थे और हमने कुछ भी नमकीन नहीं लिया था। हमने कहा था कि कुछ और आगे जाके कुछ नमकीन देख लेंगे, बस यहाँ से बच्चों को दिला दिया था, क्योंकि ईशल ने वहाँ पर भी बहुत थोड़ा सा खाया था। उसके बाद इसको वॉमिट हो गई थी, वो निकल भी गया था सारा। मुझे इसको अब दवा खिलानी थी, तो मैंने कहा कि तुम कुछ खा लो ताकि फिर तुम दवा खा लो, वरना खाली पेट दवा खाना सही नहीं होता है। अब हम आ गए हम अब हार्डीज़ आ गए। तो जी हार्डीज़ आए हैं और यहाँ पर अब हम कुछ खाएंगे। रिशल के लिए मैं जो वो दवा भी निकाल के लाई हूँ, उसको पहले कैलकॉल पे लाई थी और दे देंगे। यहाँ बैठोगे, वहाँ पीछे बैठो आराम से। खाना ऑर्डर करने जा रहे हैं हम लोग, हार्डीज़ में आ रहे हैं। अच्छा, आप अपने ग्लास में जितने ड्रिंक ले सकते हैं ले एक्स्ट्रा ग्लास ले। खाना आ गया, बस अब ये खाते हैं। ज़्यादा हमने इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि हैवी हो जाएगा, बस खाते हैं और फिर निकलते हैं। अच्छा जी, खाना वाना हम लोगों ने बहुत अच्छे से खा लिया है और अब हमने यहाँ से रिफिलिंग भी करा ली है। रिफिलिंग हमने कब तकरीबन कितने की कराई है यहाँ पर? ये 10 लीटर 2630 रुपये की बोतल, 2630 रुपये की। 26 से 40 रुपये की है। हाँ,
और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। लोकेशन हमने लगाई थी नीलम वैली की, लेकिन वो जो है वो 8.5-9 घंटे दे रहा है, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वो सफ़र। तो मेरे ख्याल से बीच में ही हम कहीं स्टे कर लेंगे और फिर पे स्टे कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह कल हम नीलम वैली के लिए निकल जाएंगे। और नीलम वैली में हमने बहुत इन्जॉय करना है इंशाल्लाह। और आप सब हमारे साथ रहिएगा, आप भी बहुत इन्जॉय करेंगे और आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि आप जब टूर अपना करें तो आप लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं। चलो जी, अब फ्लिप करके निकाल कर दिखाते हैं कि ये बुक सर्विस एरिया किस कर दिया। और बहुत अच्छा, ये वो क्या कहते हैं एरिया जो वीरा का, हाँ वीरा के इमरान खान वगैरह जाते आते यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ पर रुकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा था। और हमने यहाँ पर हार्डीज़ पे खाया है। एक तो इनका बर्गर बहुत अच्छा था, बहुत है जूसी, कितना था इनका चिकन, बहुत सॉफ्ट था। और हम चूँकि KFC मैकडॉनल्ड्स खाते हैं ज़्यादा कराची में, लेकिन ये हार्डीज़ कराची में ही है ऑफकोर्स, लेकिन यहाँ पहली दफ़ा ट्राई किया और बहुत अच्छा है माशाल्लाह। चले जी, रहिएगा हमारे साथ आगे। सामने जो है ना वो कलर पहाड़ की जो है वो पहाड़ियों शुरू होने वाली है और मंजर जो है वो अचानक से चेंज हो जाएगा। हालांकि ये पहाड़ियाँ वो पहाड़ियाँ नहीं है जो कश्मीर वगैरह की पहाड़ियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी इसकी खूबसूरती अपनी अलग है। और बादल देखे कितने अच्छे लग रहे हैं, दूर दूर थोड़े थोड़े से बादल हैं। हाँ जी बेटे, वहाँ का बादल दिखाओ, वो देखें जी वाली, आपको ये वाले बादल दिखाना नजर जा रही है हरियाली हरियाली। और खूबसूरती बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे खूबसूरती डिफरेंट होती चली जा रही है। अच्छा, हमारे साथ हुआ कुछ इस तरह था कि जब हम लोग कराची से चले थे तो बिल्कुल गाड़ी सही थी और गाड़ी को पूरा चेक करा के हम निकले थे। और मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखाया है कि हमने जो था वो पूरी गाड़ी का अपना ओके करके और फिर हम निकले थे। यहाँ फैसलाबाद तक गाड़ी बिल्कुल सही आती, फिर अचानक से गाड़ी ने जो है ना वो हमारी अलार्म बजाना शुरू कर दिया था और गाड़ी हीट अप हो रही थी, तो जिसकी वजह से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर हमने 2-3 लोगों से चेक भी कराया। ये बहुत अच्छा था कि यहाँ पर जितने भी रेस्ट एरिया थे ना, वहाँ पर आपका जो था वो पूरा वर्कशॉप बनी हुई थी। और एक जगह वर्कशॉप पे हमने अपना दिखाया तो उन्हीं ने कहा कि इंजन ऑयल जो है वो कम हो रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रही है। फिर उन्हीं ने इंजन ऑयल उसमें डाला, लेकिन वो थोड़ी देर बाद जाकर उसने अच्छा ये फिर अलार्म बजाना तो उसने बंद कर दिया। फिर जो था वो हमारा AC ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया था। और उसके बाद तो आपको पता है कि सफ़र में और अगर AC भी ना चल रहा हो तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। फिर बच्चे भी मेरे साथ, जैसे मैंने बताया, शल भी बीमार थी, तो बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा जो थे वो थक रहे थे इस वाले सफ़र में। हालांकि इतना लंबा सफ़र नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों ये सफ़र इतना ज़्यादा लंबा हो गया था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर बग़ैर AC के गाड़ी जब चल रही थी तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे परेशान हो गए थे। फिर थोड़ी देर आगे जाकर हमने फिर दूसरे रेस्ट एरिया में वर्कशॉप पे इसको दिखाया, तो उसने कहा कि आपका जो उन्हीं ने इंजन ऑयल डाला है वो ज़्यादा डाल दिया, और उन्हीं ने पूरा इंजन ऑयल जो था वो हमारा चेंज कर दिया। लेकिन फिर भी जो था वो AC पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन्हीं ने कहा कि जो है वो इसका फ़ैन का मसला हो गया है। उन्हीं ने फ़ैन का प्लग निकाला तो उनसे फ़ैन का प्लग भी नहीं लगा। और उसके बाद फिर हमें जो था वो पूरी गाड़ी को ऐसा ही हमने सोचा कि अब हम गाड़ी जो है वो इस्लामाबाद में जाके रोकते हैं, फिर वहाँ पर हम अपना प्लग वगैरह दिखाते हैं कि और AC जो है वो काम करवाते हैं, क्योंकि आगे फिर पता नहीं हमें कोई अच्छी वर्कशॉप वगैरह मिले ना मिले। तो बस ये जो सफ़र था ना वो हमारा ऐसा हो गया था कि इतना हसीन सफ़र था, लेकिन जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और बच्चे और हम सब जो थे वो काफ़ी परेशान हो गए थे। 3.5 घंटे का सफ़र था और जो कि 5-5.5 घंटे हो चुके थे और अभी तक जो था वो सफ़र ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो ठंडी वाली बोतल लेनी है। ठंडा यार, आप भी माइलो नहीं लोगे ना? नहीं, गाड़ी ने हमारे यहाँ साथ छोड़ दिया, यहाँ गाड़ी सही हो रही है। ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पर हमें जो है ना वो मकैनिक मिला। चेक कर लिया इन्हीं ने गाड़ी को, बस इस पर इंजन ऑयल की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो वो डालेंगे। तो जी यहाँ से हम निकल रहे हैं और लगाई है हमने रोटी, वो अपनी वो जो लगाया है हमने
मैप लगाया वो कश्मीर का लगाया है, लेकिन इरादा हमारा ये है कि हम जो है वो बालाकोट meters. At the roundabout, take the second exit. तो जी हम जो है वो रुक जाएंगे बालाकोट तक ना, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और अगर दोपहर दिन ही रहा तो फिर शायद थोड़ा और आगे चले जाएं, हम लेकिन कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा आज कवर कर लें। हाँ जी, चलो जी इस्लामाबाद निकलते हैं। और मौसम जो है वो वैसे अच्छा हुआ है, जो आपको पहले भी बताया है। चलिए जी, बस अब दुआ करिएगा हमारी गाड़ी सही अल्लाह ने है। बड़ा करम किया, पहले भी करम किया था अल्लाह ने हम पे कि हमें बहुत जल्दी हमें मतलब कि हेल्प मिल गई। और मतलब गाड़ी बंद नहीं हुई, हीटअप होते होते हम लोग यहाँ पहुँच गए इनके सर्विस एरिया पे कलर कहा के। और यहाँ जो है वो बाकायदा वर्कशॉप है, तो यहाँ पे काम कराएं, काम हो गया हमारा अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फंसे नहीं हुए। जब आप फैमिली के साथ होते तो आपको बस ये देखना होता है कि अल्लाह में कोई बड़े प्रॉब्लम ना है, आप तो बर्दाश्त कर जाता है। आपको बीइंग मेल मेम्बर ऑफ दी फैमिली आप लेट जाएंगे बैठ जाएंगे, लेकिन जो ख़वातीन बच्चे होते हैं उनके साथ थोड़ी सी हिसाब किताब रखना पड़ता है। क्या हमारी बेटी को बुखार भी हुआ हुआ है, तो ये सिलसिला चलें, दुआ करें। अच्छा, हम लोग जो है ना वो ये अगर आप इस्लामाबाद वाली मोटरवे देखें ना तो यहाँ रेस्ट एरिया बार बार आते हैं। अभी हम एक से निकले थे जो आपको दिखाया था, और उसके बाद फिर एक और आया था, उसकी छोटे बड़े आते रहते हैं। तो इसी लेकिन तरह मुल्तान से से लेकर मुल्तान से लेकर फैसलाबाद तक कोई भी नहीं मिला मतलब था। आप- या मिले थे, कुछ बाद में आए थे, लेकिन वो इस काबिल नहीं थे कि आप फैमिलीज़ के साथ जो है ना वहाँ के वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकें। तो मतलब आप और मुल्तान से पेट्रोल पंप फैसलाबाद अब बन रहे थे वहाँ पर, तो मेरे ख्याल से कुछ अरसे बाद ऑपरेट हो जाए। 5-6 महीने में शायद इंशाल्लाह अपडेट हो जाए। लेकिन मोटरवे जो है ना बहुत पुरसुकून, मतलब आपको यहाँ इस वाली मोटरवे पे मैकेनिक भी मिल जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो जी रास्ता जो है वो इस्लामाबाद अभी तक नहीं पहुँचे हम लोग, रास्ते ही में, लेकिन कितनी प्यारी जगह आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। अब दोबारा हम जब वो एक रेस्ट एरिया आए हैं, और सुनने में ये आ रही है आखिरी रेस्ट एरिया, इसके बाद आपको अब्टाबाद तक कोई रेस्ट एरिया नहीं उससे तो मिलेगा। उससे पहले हमें जो है मिल ना जाए कोई ऑटो इलेक्ट्रिशियन ऑटो इलेक्ट्रिशियन के पास मतलब ये जाना है। इस्लामाबाद में रुकना पड़ता है हमें। इस्लामाबाद में हमें थोड़े टाइम के लिए ऑटो इलेक्ट्रिशियन हाँ, वाइट लगवाना है हमें। तो चलो एसी हमारे इस वक्त काम नहीं कर रहा है, तो चलिए जी राहत आए, राहत पे देखते हैं कि क्या खाना पीना होगा। व्हाइट कलर का बता दें इस्लामाबाद जब बहुत सारे रेस्ट एरिया यहाँ रुके हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे रैबिट्स हैं। तो हमें मना कर बस ये ऐसी तमाम परेशानियां जो हैं वो अल्लाह की तरफ से दी हुई होती हैं, आजमाइश होती हैं हमारी। और ये एक हमारे लिए सबक भी होता है कि आप लोग जो है वो किस तरह से अपनी तैयारी करके निकलें। अभी तक हमें ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि हमारी गाड़ी के साथ मसला क्या है। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। गाड़ी जो थी वो थोड़ी सी हीटअप हो जाती थी, उसके अलावा एसी ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। तो समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी हीटअप क्यों हो रही है, जबकि उसके अंदर पानी भी था और इंजन भी, हमने इंजन ऑयल चेंज कराते थे, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा था। पैसे जो थे वो हमारे यहाँ पर तकरीबन गाड़ी के ऊपर जो थे वो 6 से 7 हज़ार अब तक लग चुके थे, लेकिन अभी भी हमारा ये था कि एसी काम नहीं कर रहा था। और हमें वहाँ पर उन लोगों ने, वर्कशॉप वालों ने यही कहा था कि आप जो है वो इस्लामाबाद जाकर इसे किसी ऑटो वाले को दिखा दीजिएगा, जो इलेक्ट्रिशियन हो ऑटो का, और वो जो है वो आपका वायर लगा देगा। और वायर लगाने के बाद आपका जो है वो एसी काम करने लगेगा। एसी काम करने लगेगा तो आपका इंजन कूल रहेगा, जिसकी वजह से आपका कोई प्रॉब्लम आगे आपको होगी नहीं। तो अब हमें यही था कि हम जो है वो अपना जाकर वहाँ पर फ़ैन का जो है वो प्लग लगवा दें, ताकि हमारी गाड़ी जो है वो हीटअप होना बंद हो जाए। क्योंकि थोड़ी देर चलती थी, 15 से 20 मिनट, उसके बाद वो हीटअप हो जाती थी, फिर हम बंद करते थे, फिर 1-2 मिनट उसको रेस्ट देते थे, फिर हम चलते थे। इसी तरह से चलते चलते जो थे हम काफ़ी लेट हो गए थे। और आप यहाँ पर बच्चों को भी देख सकते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और इशल तो बेचारी थी ही बुखार में। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा हमने कुछ खाया पिया था और अब हम निकल गए थे अपनी मंजिल की तरफ। देखा हमें जाना कहाँ था, कश्मीर जाना था। और जाते जाते अब हमारा ये हो गया था कि हम पहले इस्लामाबाद में रुकेंगे और अपना काम कराएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जी आज की वीडियो को कर दूँगी यहीं पर एंड। आगे आपको बताऊँगी कि हमारी गाड़ी के साथ असल में मसला क्या हुआ था और हम जो थे वो कहाँ तक पहुँचे। तो वीडियो को करेंगे यहीं पर एंड। मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल।
मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपके लिए एक बहुत अच्छा इसके अंदर मैसेज भी होता है कि आप लोगों को ख़ुद पता हो कि आप अगर ट्रैवल करें तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसी कौन सी बात थी जो कि हमने जिसका ख्याल नहीं रखा और उसकी वजह से हमें जो थी वो इतनी ज़्यादा ख्वारी हुई और उसके ऊपर से हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और हमारा जो टूर था वो थोड़ा सा इस टाइम पर जो था वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया था और हम लोग पछता रहे थे कि हम क्यों आ गए हैं ना। तो एनीवेज़ ये सब जो है वो ज़िंदगी का पार्ट है और ये सब आपके लिए एक सबक होता है। तो मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू।